फिरात। अब तुम मुझसे बात भी नहीं करोगे? क्या वाकई तुम्हारी एंगेजमेंट हो गई? नहीं, मेरी एंगेजमेंट नहीं हुई है फिरात। ये सब कुछ मेरी मर्जी से नहीं हो रहा है। तुम ठीक हो ना यारीन? नहीं फिरात, मैं ठीक नहीं हूँ। मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। यारीन, यारीन, इधर आओ। बताओ मुझे, कौन था वो शख्स, वो जो तुम्हें परेशान कर रहा था? मैं उसको नहीं जानती फिरात। वो बस घर आया और शादी के लिए मेरा हाथ मांगा और अम्मी बाबा मान गए उनकी बात, लेकिन मैं उसे पसंद नहीं करती हूँ और मैं यहाँ उसे यही सब बताने के लिए आई थी कि मुझे वो नहीं पसंद। वो जबरदस्ती शादी करा रहे हैं मेरी फिरात। मुझे लगा मेरा रवैया देख के मुझसे शादी नहीं करेगा बल्कि इनकार कर देगा वो। यारीन, सब्र करो, बात करते हैं। अब क्या बात करेंगे हम फिरात? वो जबरदस्ती मेरी शादी करवा रहे हैं और यही सच है। इसके बाद बात करने के लिए रह क्या गया है? यारीन, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर तुम ये नहीं चाहती तो कोई भी जबरदस्ती शादी नहीं करवा सकता। अपनी फैमिली से बात करो, उनको बोलो मैं नहीं चाहती, बात खत्म। आखिर तुम उनकी औलाद हो, वो ऐसा नहीं करेंगे। मेरी फैमिली मुझ पे तरस नहीं खाएगी क्योंकि वो समझते हैं मैं बहुत बुरी हूँ। नहीं, तुम बिल्कुल भी बुरी नहीं हो। हूँ मैं बुरी? तुम जानते हो इस बात का खुद से एतराफ करना कितना मुश्किल काम है फिरात। कोई नहीं कहता कि मैं बुरा या बुरी हूँ और मेरे लिए भी एतराफ करना आसान नहीं है, लेकिन ऐसा करने पर मुझे मजबूर किया गया। ये सच है कि हमेशा मेरा ही दिल टूटता है और बुरी भी मैं ही बनती हूँ। कितनी बदनसीब। सब्र करो, देखो तुम इस बात को मान चुकी हो। यारीन, तुम बिल्कुल भी बुरी नहीं हो। फिरात, मैं वो सब कुछ जानती थी पहले से जो भी रेहान के साथ हुआ। सुल्ताना और गुरल की बातें सुन ली थी मैंने। मैं ये भी जानती थी कि निकाह झूठा है और ये भी जानती थी कि निकाह से अगले ही दिन रेहान को घर से बाहर फेंक दिया जाएगा। यानी मैं सब कुछ जानती थी। क्या? क्यों? तो तुमने उनको रोका क्यों नहीं? क्योंकि मैं चाहती थी कि रेहान को गम मिले और दर्द हो। मुझे उससे बहुत जेलसी थी फिरात। मेरा भाई, आंटी, अंकल सब लोग उससे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। मैं जानती हूं मैंने जो कुछ किया है उसकी कोई माफी नहीं है और अब तो वैसे भी सबको पता लग गया है कि मैंने क्या किया है और इसी वजह से सब लोग मुझसे बदला ले रहे हैं मेरी शादी करवाकर मुझे घर से भेजना चाहते हैं। और अभी तुम जिस लड़के से नीचे मिले हो उसी के साथ मेरी शादी करवा रहे हैं और मुझसे किसी ने पूछा भी नहीं कि मैं क्या चाहती हूँ फिरात। तुम उसको ना करने या उससे बात करने यहाँ आई हो? हाँ, लेकिन वो बात नहीं मान रहा। पता नहीं मुझे, शायद यही ठीक है मेरे लिए कि मैं शादी कर लूं। शायद ऐसे ही मेरे अंदर की तारीकी खत्म हो जाए। शायद मैं ठीक हो जाऊं और अच्छी इंसान बन जाऊं। अब शायद यही मेरे नसीब में लिखा हुआ है फिरात। यारीन, काश के मुझे ठीक करने वाले इंसान तुम होते फिरात। काश के मुझे ठीक करने वाले इंसान तुम होते फिरात। काश तुम मुझे बताते कि एक अच्छे दिल का इंसान किस तरह का होता है, किस तरह का होता है। तुम एक बहुत ही अच्छे इंसान हो फिरात। इंशाल्लाह बहुत जल्द तुम्हें कोई तुम्हारी तरह का लाइफ पार्टनर मिलेगा। अपना ख्याल रखना।
कहाँ रह गई हो एलिफ तुम? तुमने इतनी देर लगा दी, मुझे लगा शायद तुम नहीं आओगी। मुश्किल से आई हूँ। एलिफ, तुम्हें अभी भी? हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं बहुत मजबूर हूँ। नहीं, तुम्हें कोई मजबूर नहीं कर सकता। कर सकता है आज़ाद। जब तक अपने घर में हूँ मजबूर हूँ। घर तो वो होता है जहाँ इंसान को सुकून मिलता हो। जब अपने घर में जाए तो खुद को महफूज समझे। मगर तुम तो जानते हो कि हमारे घर में कोई भी महफूज नहीं है। अब तुम उस घर में नहीं रहोगी। सब कुछ ठीक हो जाएगा। पता नहीं, जैसा तुम कह रहे हो वैसे ही हो, क्योंकि मैं इस डर के साथ बिल्कुल भी जिंदा नहीं रह सकती। एलिफ, तुम मतलब देखो, मैं आखिरी बार पूछ रहा हूं तुमसे कि तुम्हारे फैसले का नतीजा कुछ भी हो सकता है। जानती हो ना? जानती हूँ। मैंने सोच लिया है, मैं जाऊंगी। अब मैं अपनी जिंदगी अपने हिसाब से गुजारना चाहती हूँ। अब मैं उस घर में 1 मिनट के लिए भी नहीं रह सकती। अब तो और भी बहुत मुश्किल हो गया है सब कुछ। क्यों? क्या हुआ है बताओ। दिलशा आंटी की। लेकिन अगर तुम बताना ना चाहो तो मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। बहुत शुक्रिया आज़ाद। कभी कभी इंसान ऐसे ही चाहता है कि सामने वाला बगैर बोले ही उसकी बात समझ जाए। आज़ाद, अब मुझे घर जाना होगा। अकेली होकर कॉल करूंगी। ठीक है। वो अपने कमरे में है, थोड़ा आराम कर रही हैं। शुक्रिया रेहान। मीरान, मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रही हूँ, लेकिन वो इस घर में बिल्कुल भी मुझे खुश नहीं लगी। और इंतजार करते हैं बस थोड़ी देर के लिए। शायद वो समझती है कि ये दादी जान की हवेली है। नहीं, तुम जहाँ रहोगे वो वहीं रहने के लिए तैयार है, बिल्कुल मेरी तरह। तुम्हें उनके साथ कुछ वक्त गुजारना चाहिए, उनकी बातें सुननी चाहिए। देखो, जो कुछ भी तुम्हारी दादी जान ने कहा, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी नानी ऐसा कर सकती हैं। वो तुम्हारे ही बारे में सोच रही हैं। तुम्हें अंदर जाना चाहिए। एलिफ, ये घर से बाहर कब गई थी? एलिफ, कहां से आ रही हो तुम? घर से बाहर जाने से मना किया था तुम्हें। रयान, मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर जाना है, लेकिन बाहर सारे गार्ड्स खड़े हुए हैं और मुझे बिल्कुल अकेले जाने नहीं देंगे। लेकिन अगर तुम भी मेरे साथ आओ तो। एलिफ, मैं प्लीज रयान, मुझे आज़ाद से मिलना है। वो घर के पीछे मेरा वेट कर रहा है। तुम आज़ाद भाई से मिलने जा रही हो? सिर्फ आखिरी बार मिलने जाना है। अगर
उससे अभी ना मिली तो फिर कभी भी अलविदा नहीं कह पाऊंगी। अगर तुम ईरान से जाने का कहोगी तो बिल्कुल नहीं। भाई आज़ाद के नाम से ही गुस्सा हो जाता है, तुम जानती हो। अगर उन्होंने मुझे आज़ाद के साथ देख लिया तो फिर तो तुम बेहतर जानती हो। समझो रेहान, जल्दी आ जाऊंगी प्लीज़। क्या तुम मेरी मदद करोगी? मैं इस घर में किसी के गुलाम नहीं हूँ भाई। दादी को मैं गुलाम लगती होंगी, लेकिन मैं अपनी मर्जी की मालिक हूँ। अब क्या आप भी दादी की तरह मुझसे पूछेंगे कि मैं कहाँ गई? एलिफ, तुम जानती हो कि ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बस तुम्हारे लिए फिक्रमंद होता हूँ। एलिफ मुझे बता कर गई थी बाहर। लेकिन मैं अपने भाई से कभी भी दूर नहीं जा सकती। मैं जानती हूँ मैं जहाँ भी जाऊंगी मेरा भाई हमेशा मेरे सामने खड़ा होगा। एलिफ, बहरहाल मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। जब तक मैं आज़ाद नहीं हो जाती उसी कमरे में रहूंगी। एलिफ, जाने दो उसे, वैसे ही बहुत परेशान है और बाहर जाते हुए मैं उसने जानता हूँ वो मुझे- थक चुकी है, पर मैं नहीं चाहता कि वो बाहर जाए। शायद इस तरह उसे सुकून मिल जाए और कुछ नए दोस्त बन जाए उसके। उसे अपने लिए खुद सोचना होगा। लेकिन जब वो इस तरह अचानक से गायब हो जाती है तो मुझे बहुत परेशानी होती है। कहाँ हो तुम यारिन, कहाँ हो यारिन? कोई तो ऐसा दिन हो कि तुम मुझे सुकून का सांस लेने दो। क्या करूं मैं इस लड़की का? अल्लाह तू मदद कर हमारी। अगर किसी को भी पता चल गया तो कितना बुरा होगा इसके साथ। कहाँ गई थी तुम? किसको बता के गई थी? मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही हूँ। अब चलो अंदर। अम्मी, आपको मेरी मदद करनी होगी। इस लड़के से मैं शादी नहीं कर सकती, हरगिज नहीं कर सकती। समझे मेरी बात को प्लीज। चुप करो तुम अंदर चलो जरा, मैं तुम्हारा दिमाग साफ करती हूँ। इससे पहले भी तुमने यही तमाशे किए थे। अब किसी गुमान में नहीं रहना, जिंदा नहीं बचोगे। अम्मी, आप मेरी बात तो सुन ले। क्या आप ये बात जानती हैं कि जिस लड़के से मेरी शादी होने वाली है वो लड़का बिल्कुल पागल है? इस शादी को रोक दे, आपको अल्लाह का वास्ता है।